नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ राकावत समाज के उस उभरते हुए सितारे से जो निकट भविष्य में आने वाले समय में राकावत समाज का नाम देश विदेश में रोशन करने की क्षमता रखता है। ऐसा बच्चा जिसने अक्षम्य मेहनत करके अद्भुत परिणाम राकावत समाज को दिए, अपने परिवार को दिए, अपने आप को दिए। ये तय कर दिया उसने कि मेहनत का फल मीठा होता है। ये प्रूफ कर दिया उसने कि आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वाले को फल देना ही पड़ता है। राकावत समाज में लगभग सबसे अधिक परसेंटेज बनाने वाला बच्चा, जिसने हाल ही में आए 10वीं क्लास के रिजल्ट में 95% लाकर अपने समाज का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने माता पिता का नाम और अपना नाम रोशन किया है। चलिए दोस्तों, आज उस बच्चे की मेहनत जानते हैं। आज ये जानते हैं कि उस बच्चे ने किस तरीके से इस गोल को अचीव किया। आइए दोस्तों। हाय गाइस, मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। मैं जोधपुर में रहता हूँ। मेरा नाम अभिषेक राकावत है। मैं 25 सेक्टर में इंडिगो पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे क्लास 10th में 95% बना है। मुझे ये प्रेरणा, मेरी क्लास में एक इंटेलिजेंट लड़की है जिसको देख के मुझे थोड़ी जेलसी फील होती थी, तो मैं चाहता था मैं उससे आगे निकलूँ, इसलिए मैंने और पढ़ाई की और मेहनत की क्लास 10th में। तो मेरी डेली लाइफ में ऐसा कोई स्पेशल रूटीन नहीं था। मैं एकदम नॉर्मल रूटीन रखता था, ना कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई करता था, ना कोई ट्यूशन जाता था। मैं खाली पढ़ाई को समझता था और उसी को ही अपना काम करता था। तो मेरी मजबूरी नहीं थी पढ़ना, मेरे को अच्छा लगता है पढ़ना, इसलिए मैं पढ़ता था। तो मेरे बच्चों से भी यही अपील है कि वो इसको अपनी मजबूरी ना समझें और इसको एक गोल की तरह लें, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके और आगे बढ़ सके। तो बस यही मेरा मेन गोल था। सो गाइज़, मेरे जो आइडियल है वो है मेरे नाना मिस्टर तुलसीदास जी वैष्णव। उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क करके अपने लाइफ में जो गोल था उसको अचीव किया था। मैं भी उनकी तरह अपने हार्ड वर्क करके अपने लाइफ में जो इसरो में साइंटिस्ट बनने का गोल है उसको अचीव करना चाहता हूँ। और साथ साथ मैं अपनी नानी से भी इंस्पायर हूँ इसके लिए, क्योंकि जब भी मैं एग्ज़ाम के लिए डिमोटिवेट होता था तो वो मुझे मोटिवेट करके एग्ज़ाम देने के लिए भेजती थी और वो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठाती थी एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए। तो वो मेरी बहुत ही हेल्प करती थी एग्ज़ाम्स में। तो मेन रीज़न मेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने का वो मेरे नाना और नानी ही है। मैं उन बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो आप डिप्रेशन में मत जाइए, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए। और नंबर अपनी लाइफ में कुछ मैटर नहीं करता है, पर फिर भी नंबर लाना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। तो आप डिप्रेशन में मत जाइए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको हमारे पेरेंट्स ने ट्यूशन नहीं करा इसलिए हम अच्छे नंबर नहीं ला पाए, तो ट्यूशन कुछ मैटर नहीं करता, आपकी सेल्फ स्टडी मैटर करती है। क्योंकि मैंने भी बिना ट्यूशन ही 95 मार्क्स गॉट किए हैं। तो इसी तरह और आप पढ़ाई को अपना दोस्त समझ लीजिए, उसे रटा मत मारो। अगर आप उससे रटा मारोगे तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसे समझो और जो भी आपके मन में आए उसे पेपर में लिख दो। सो गाइज, मेरी पढ़ाई के अलावा और भी बहुत अच्छी हॉबीज़ थी, जैसे क्रिकेट खेलना और मुझे टीवी देखना बहुत ही पसंद था। तो मैं पढ़ाई पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देके मैं उन सब चीज़ों में भी साथ में ध्यान देता था, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करता था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 95% या अच्छे मार्क्स गॉट करने के लिए आप सिर्फ दिन भर पढ़ाई करें। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप पढ़ाई करें, 1 घंटा करें, पर उसे समझ कर करेंगे तो आप 95 मार्क्स और अच्छे मार्क्स इजीली ला सकते हैं। तो लाइफ में सिर्फ पढ़ाई मत कीजिए, क्योंकि ये एक ही लाइफ है, इसे भी इंजॉय करना ज़रूरी है। सो गाइज़, मेरा लाइफ में गोल है कि मैं साइंटिस्ट बनूं इसरो में। तो इसके लिए मेरी प्लानिंग यही है कि मैं 11th-12th में भी अच्छे से मेहनत करके फर्स्ट ट्राई में जी एडवांस एग्ज़ाम को पास करके IIT में जाके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ज्वाइन करूँगा। उसके बाद मैं BSc करके इंडियन टेक्नोलॉजी नाम की कैंप है, मैं उसको ज्वाइन करके आगे इसरो में जाऊँगा। तो मेरी भी आपसे एक और चीज़ कहना है कि आप जैसे ही 10th क्लियर करते हैं तो आप अपने करियर की प्लानिंग पहले से ही कर देंगे, क्योंकि अगर आप गोल पहले से अचीव करके रखेंगे तभी आप उसको गेन कर। सो गाइज, मेरे परिवार वालों ने मुझे कभी भी प्रेशराइज़ नहीं कर रखा था। मैंने उन्हें पहले से ही बोल दिया था कि मैं पास हो जाऊँगा, आगे जो भी मार्क्स लाने हैं वो मैं अपने हिसाब से ले आऊँगा। तो मैं सिर्फ उन्हें यही कहना चाहता था कि वो मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखें, क्योंकि अगर वो उम्मीद टूटेगी तो वो डिमोटिवेट रहेंगे। और अगर उनके मन में कोई उम्मीद रहेगी तो वो मेरे पे प्रेशर भी डालने की कोशिश करेंगे उतने मार्क्स गेन अप करने के लिए। तो मैंने अपने पेरेंट्स को ऐसे ही सेटअप कर रखा था। और उसके बाद जब मैंने 95% गेन किए तो मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा खुशी हुई और ना मुझे उन्होंने कभी प्रेशराइज़ किया था। तो मेरी पेरेंट्स से यही अपील है कि कभी भी अपने बच्चों पे प्रेशर मत करो। और जो अगर उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो अगर कोई अदर फील्ड में भी इंटरेस्ट है तो उसमें भी उनको आगे जाने दो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा हो, दूसरी फील्ड में भी अच्छा हो सकता है। तो आप उसमें भी उसे जाने दो, पर लाइफ में उसको प्रेशराइज़ मत करो, सिर्फ उसको मोटिवेट करो और उसको आगे लाइफ में क्या करना है उसके लिए इंस्पायर करो।
सो मैं वायरस को थैंक यू कहना चाहूँगा कि वो मेरे ज़रिए बच्चों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं। अपने राकावत समाज में आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया है, तो इसके ज़रिए बच्चों पे प्रेशराइज भी कम रहेगा और वो मोटिवेट भी होंगे। सो वायरस थैंक यू।